बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले कि मैं पाई की बात करूं कि किस तरह से पाई जीसीवी को अप्रोच कर सकता है या कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे पाई एक बड़ी वैल्यू अचीव कर सकता है, आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बार फिर बिटकॉइन अपने टॉप को टच कर चुका है। आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों $1,08,000 पे बिटकॉइन पहुंच चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसकी सारी हिस्ट्री को चेक करें तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे हमारे पास डेट है 2011 की, जब ये $13 का था, और एक वक्त वो भी था कि जब ये $0.01 का सेल हो रहा था, और एक टाइम वो भी था जब $1 के 10 बिटकॉइन आया करते थे। क्या उस वक्त में कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि बिटकॉइन इस लेवल पर पहुंचेगा? कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल इसी तरह से जैसे लोग हमारे पाई को कहते हैं कि कैसे पाई इतनी बड़ी वैल्यू अचीव कर सकता है, तो उनको मैं कुछ स्टेप दिखाना चाहता हूं, कुछ फेजेस उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर पाई की टीम और हम मिलकर एक ही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें जीसीवी तो क्या इससे भी बड़ी वैल्यू अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। देखते जाइए इसमें हमारा पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है दोस्तों हमारा फेज 1 में, जिसमें डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब हमने पाई को स्टार्ट किया तो सिंपल हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जिसको हमने डाउनलोड किया। अकाउंट बनाने के बाद हमने बस वहां पे डेली एक क्लिक करना था और माइनिंग कर देना थी। स्टार्ट में हम बड़ा इजीली, बहुत इजीली एक दिन में तकरीबन स्टार्ट में हम बड़ी इजीली 1 घंटे में 2, 3, 4 कॉइन भी बना लिया करते थे। फिर आहिस्ता 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 जब ये फेज बढ़ता गया, 10,000 हुए तो वहां पे 3.8 से 1.6 इसका रेट आ गया था। और जब दोस्तों ये 1 लाख हुए तो हमें 0.8 इसका रेट देखने को मिला। ये फेज 1 की बात हो रही है। फेज 2 में क्या हुआ? फेज 2 में टेस्टनेट एंड माइनिंग तेज हो गई थी। इसमें यूजर बढ़ना शुरू हो गए थे। लोगों ने माइनिंग को तेज करना शुरू कर दिया था। लोग माइनिंग के प्रोसेस को समझ चुके थे और इसमें लोगों को आइडिया हो गया था जो ये कर रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आता है जिसमें अभी हम हैं, वो है क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन। क्या आपके पास पाई के एप्लीकेशंस आ चुकी हैं? क्या आपने पाई मॉल को चेक किया है? क्या आपने पाई मैप को चेक किया है? क्या आपने पाई टू गो को चेक किया है? इसी तरह पाई की बेशुमार ऐप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। वो क्या है कि पाई अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है, पाई अपने आप को इकट्ठा कर रहा है उन एप्लीकेशंस के साथ कि जिनको यूज करके उनके यूजर उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों जब लोगों को पता चला ना कि हमारे पास ये जो बिटकॉइन है इसकी यूटिलाइजेशन कितनी स्ट्रांग है, ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रैकेबल नहीं है, तो लोगों ने इसको ऐसा ही यूज करना शुरू कर दिया कि डिमांड बढ़ती गई और आज 1,08,000 पर पहुंच चुका है। प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि इसकी मिलियंस की बात करो, अब लाखों को छोड़ दो, मिलियंस की प्राइस की बात करो। अब देख रहे हैं ये है कि ये लेवल कब अचीव करेगा। बट हम 200 पाई की बात करते हैं कि अब पाई का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जिसका हमें शिद्दत से इंतजार है वो है मेननेट की लॉन्चिंग का वेट। और प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है ये कि 2025 के स्टार्ट में ही हो जाएगा। क्यों 1 में ही हमें यहां पे मेननेट की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और मेननेट की लॉन्चिंग में अगर तो यहां पे कम्युनिटी ने सपोर्ट किया ना तो कम्युनिटी इसकी प्राइस को आसमान तक लेके जा सकती है। और अगर इसकी कम्युनिटी ने इमेच्योर डिसीजंस किए तो यही प्राइस जमीन पे भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों ये मत समझना कि अगर पाई के यहां पे 18 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन जितने भी यूजर हो जाएंगे, जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, सारे के सारे अगर यहां पे सेलिंग के मोड में आ जाएंगे तो भूल जाना इतनी प्राइस हो जाएगी। प्राइस हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है अगर आपके अंदर सब्र हुआ, अगर आपके अंदर पेशेंस हुई। अरे दोस्तों यहां पे तो आपका बिटकॉइन 1,08,000 पे फिर रहा है। अगर इसमें 200 सेलिंग का ट्रेंड आ जाए ना तो ये भी जमीन में आते हुए कोई टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए
याद रखें, हर वीडियो में आपको कहता हूं कि पाई की प्राइस आपने सेट करनी है, मैच्योर होके चलना है। जितना आपने काम किया है ना, कोई नहीं कर सकता। जितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, कोई नहीं बना सकता। बस लास्ट फेज पे आके कोई गलती मत करना, यहां पे अपने आप को लूज ना करना, इम्पेशेंट ना हो जाना, अपने पेशेंस को रखना। कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप कंट्रोल कर गए तो ये हमारे पास जो चौथा फेज है, इसमें हम विन कर गए तो फ्यूचर डेवलपमेंट में है, पाई को राज करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जीसीबी क्या है दोस्तों, ये चाइना, वियतनाम, इंडिया, ईरान, यहाँ पे नाइजीरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान, दुनिया का कोई भी कंट्री जीसीबी वैल्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो है यूज़र की पेशेंस की सपोर्ट रखेगा, इंशाल्लाह जीसीबी ज़रूर अचीव होगी। अभी तक इतनी मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।